लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले आज भी जारी रहे। इजराइल ने कहा है कि बीते एक साल में लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लगभग 26,000 रॉकेट दागे गए। बेरूत को दहलाने वाली तस्वीरें देखकर दुनिया के होश उड़ गए। आधी रात को बंकर तबाह करने वाला ब्लास्ट किया तो बेरूत का आसमान धुएं से भर गया। इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नष्ट कर रहा है। बेरूत के साथ बेक्का इलाके में भी वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, कमांड सेंटर और लॉन्चर ध्वस्त कर दिए। इजराइल ने कहा बीते साल में गाजा पट्टी से एक साल में 13,200, लेबनान से 12,400, ईरान से 400, यमन से 180 और सीरिया से 60 रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च की गई। इजराइल के बहुसंख्यक लोग यह चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक लगभग 70% लोगों का यह मानना है कि जंग खत्म होने से ज्यादा जरूरी है कि हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराया जाए। लेबनान में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 7 तारीख आते आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माउंट लेबनान के खेमतिया इलाके में, जहां पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहाँ भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को 1 साल पूरा। गाजा में अब भी जारी है इजराइल और हमास के बीच जंग। इसी जंग को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल ने बारूदी हमले में 42,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। करीब 1 लाख घायल हैं। 18 लाख लोग बेघर हो गए। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने सिर्फ हमास के लड़ाकों की सुरंगों को टारगेट किया। इस बीच इजराइल ने साल भर पहले हमास के आतंकी हमले की नई तस्वीरें जारी की। इसमें हमास के हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ इजरायली सेना के जवान काउंटर ऑपरेशन करते नजर आए। हमले में 1500 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमले को लेकर दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बटी नजर आ रही है। अमेरिका में कई जगहों पर लेबनान और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हुई। नॉर्थ और साउथ इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने गैलीली इलाके को एक बार फिर से अपने निशाने पर लिया। ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब ईरान के रिवोल्यूशनरी कमांडर्स बार-बार इजराइल को धमकी दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ईरान की 2000 मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इधर हिजबुल्लाह के मुताबिक इस बार उसने नॉर्थ इजराइल के साथ साथ टेल अवीव को टारगेट करते हुए रॉकेट दागे। कुछ रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए गए, मगर कुछ तो इजराइल के रिहायशी इलाकों में जा गिरे। वहीं हमास ने भी इजराइल की राजधानी को निशाना बनाते हुए बैक टू बैक कई मिसाइलें फायर की। हमास ने कहा साल भर पहले हुए अल अक्सा ऑपरेशन ने इजराइल का घमंड तोड़ दिया। वैसे इस सब के बीच इजराइल ने एक बार फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स को भेज दिया है। गाजा में इजरायली ऑपरेशन को तुर्की ने नरसंहार बताया है। तुर्की ने कहा कि इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की गई। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूसी अफसर ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने ये आरोप लगाया है कि यूक्रेन केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन की जमीन पर थर्मोबैरिक बम चलाया था। ऑक्सीजन को सोख लेने वाले बम के बीच अब रशिया के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ट्रुप्स के अधिकारी ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को इस साल करीब 3 लाख प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गैस मास्क, एंटी केमिकल पैकेज दिया है। इसके साथ साथ केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स के लिए 1.5 लाख एंटीडोट भी भेजे गए हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन ये सामान मंगाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यानी खुद केमिकल अटैक करेगा और आरोप रूस पर लगाएगा। यूक्रेन वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया ने नाटो को खुली धमकी दी है। उसने कहा है कि रूस के साथ अगर उसके रिश्तों की आलोचना की तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।